ये जो लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जो आपके बारे में इतनी बातें करते हैं, क्यों करते हैं? क्या है आप में? बागेश्वर बालाजी की कृपा। लेकिन हमने अपने गुरुदेव की जो चरणों की सेवा की, उस सेवा के माध्यम से ऋषि परंपरा की जो मंत्र विधा हमको प्राप्त हुई है, वो हमारे पास एक ऐसी अनूठी है जिससे पूरा विश्व की मंगल कामना भी करते हैं। पूरा विश्व अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुरु के नाते बागेश्वर धाम चला आता है। शायद इसीलिए लोग हमारे। मैंने बहुत बार नोटिस करा है कि ये बात धीरेन्द्र शास्त्री कई बार बोल चुके हैं। ये विद्या और सिद्धियां उन्हें अपने गुरु के माध्यम से प्राप्त हुई हैं और ये विद्याएं ऋषि परंपरा के माध्यम से उन्हें प्राप्त हुई हैं। आखिर ये कैसे होता है? आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं कि यह व्यक्ति आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैला रहा है। चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि ये अंधविश्वासी हैं और ये अंधविश्वास फैला रहे हैं, लेकिन उनके पास लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, जिसमें से कई सारे साइंटिस्ट, कई सारे साइकाइट्रिस्ट और हजारों लोग तो वहाँ इस इंटेंशन से जाते हैं कि उनके अंधविश्वास का पर्दाफाश कर सके। तो चलो जानते हैं कि इसके पीछे साइंस है या स्पिरिचुअलिटी, यानी कि विज्ञान है या आध्यात्मिकता। देखो, साइंस के अकॉर्डिंग इनके पास जो चीजें हैं वो साइकोलॉजिकल साइंस में आती हैं, लेकिन ये चीजें साइकोलॉजी से बहुत ऊपर है। आध्यात्म के अनुसार शारीरिक और मानसिक 2 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। इन सब चीजों को समझने से पहले आपको 16 प्रकार की सिद्धियों के बारे में समझना होगा, जिसमें से पहला है वाक सिद्धि। आध्यात्म के अनुसार जिस भी व्यक्ति के पास वाक सिद्धि होती है, उसके द्वारा बोला गया कोई भी वाक्य सच होता है और इनके द्वारा कहे गए वचन कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। इसे आप इस तरीके से समझने की कोशिश करो कि जैसे आपके पास वाक सिद्धि है तो भविष्य में जो भी चीजें होने वाली हैं आप वही बोलेंगे, और या तो आप जो बोलेंगे वही भविष्य में होगा। ये दोनों ही चीजें अपने आप में सिमिलर हैं। जिस भी व्यक्ति के पास वाक सिद्धि होती है वह किसी को भी श्राप या वरदान दे सकता है। जैसे आपने नास्त्री दास का नाम सुना होगा। इन्होंने अपनी पुस्तक में हजारों भविष्यवाणियां लिख के रखी हैं और जिसमें से 50 भविष्यवाणियां सिद्ध हो चुकी हैं, और जिसमें से एक भविष्यवाणी इंदिरा गांधी के मृत्यु से रिलेटेड था। दूसरा है दिव्य दृष्टि सिद्धि। यह सिद्धि प्राप्त होने पर जिस भी इंसान या व्यक्ति के बारे में सोचा जाए उसके भूत, भविष्य और वर्तमान की सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं। उसके जीवन में कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं और उसके पास्ट में कौन सी घटनाएं घट चुकी हैं, इन सारी चीजों के बारे में आपको इस सिद्धि के माध्यम से पता चल जाता है। तीसरा है प्रज्ञा सिद्धि। प्रज्ञा का तात्पर्य स्मरण शक्ति, बुद्धि और ज्ञान से है। यह सिद्धि प्राप्त होने पर जीवन के हर एक संबंध और विषय के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाती है। आपके भीतर दुनिया के हर एक क्षेत्र का ज्ञान आ जाता है। चौथा है दूर श्रवण सिद्धि। इस सिद्धि के माध्यम से आप भूतकाल में घटित होने वाली किसी भी घटना को सुन सकते हैं। साइंस के अनुसार हमारा कान 4 लाख प्रकार की आवाजों को सुन सकता है। विज्ञान की प्रयोगशालाओं में साउंड प्रूफ ऑडियोमेट्रिक्स बनाए जाते हैं, जिसमें कि इंसान को रखकर उसके हियरिंग पावर को ऑब्जर्व किया जाता है। जिसमें न्यू जर्सी की प्रयोगशाला में ऐसे ही एक प्रयोग को अंजाम दिया गया, जिसमें एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर इंसान को नदी, तालाब, झरने और बहुत सारी अलग अलग चीजों की ध्वनियां सुनाई देने लगी, और इस बात से साइंस भी हैरान हो गया कि ये कैसे हो सकता है। पांचवा है जल गमन सिद्धि। इस सिद्धि के माध्यम से आप पानी के अंदर और पानी के ऊपर बड़े ही आसानी से चल सकते हो। इस सिद्धि के माध्यम से आप अपने शरीर के अणुओं को जल से भी हल्का या उससे भी भारी कर सकते हो। छठवां है वायु गमन सिद्धि। इसका तात्पर्य है कि अपने शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित करके किसी भी लोक में और किसी भी जगह पर किसी भी गति से जाया जा सकता है। और विज्ञान भी इस सिद्धि के सापेक्ष में कहता है कि भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित होगी जिससे मनुष्य के शरीर को छोटा किया जा सकता है। पहली बार जब मनुष्य स्पेस में गया तब उसे महसूस हुआ कि स्पेस में जो उसके शरीर का गुरुत्व है वो नगण्य है, यानी कि स्पेस में हमें ऐसा लगता है कि हम हवा में तैर रहे होते हैं। सातवां है अदृश्यकरण सिद्धि। यह सिद्धि प्राप्त होने पर आप अपने स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर में परिवर्तित करके अदृश्य हो सकते हैं, और स्वयं की इच्छा के बिना इस सिद्धि प्राप्त मनुष्य को कोई नहीं देख सकता। और साइंस के अनुसार अगर हमारे शरीर से 0% लाइट रिफ्लेक्ट हो तो मानव शरीर पूरी तरीके से गायब हो सकता है, और या तो आप अपने शरीर को बहुत छोटे लेवल तक कंसाइज कर लें तो भी आप अदृश्य हो सकते हैं। आठवां है विशोका सिद्धि। इसका तात्पर्य है कि आप अपने शरीर को कोई सा भी रूप दे सकते हो। इस दुनिया में उपस्थित हर एक व्यक्ति और वस्तु का आकार आप ले सकते हो। नौवां है देव क्रियानुदर्शन सिद्धि। इस सिद्धि के माध्यम से आपको देवों का साहचर्य प्राप्त होता है, अर्थात इस सिद्धि के माध्यम से आप देवताओं को और ग्रहों को अपने अनुकूल बना सकते हो। आप उनसे मिल सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। 10वां है कायाकल्प सिद्धि। समय के प्रभाव से हमारा शरीर बूढ़ा होने लगता है और हमें कई सारी बीमारियां होने लगती हैं, लेकिन यह सिद्धि प्राप्त होने पर आप कभी बूढ़े नहीं होंगे। कायाकल्प सिद्धि जिस भी व्यक्ति के पास रहती है उसे कभी भी कोई भी रोग नहीं होता और वो हमेशा युवा बना रहता है। 11वां है सम्मोहन सिद्धि। सम्मोहन का अर्थ होता है कि सभी को अपने अनुकूल बनाने की क्रिया। यह सिद्धि प्राप्त होने पर आप केवल मनुष्यों को ही नहीं बल्कि जानवरों को, पेड़ पौधों और किसी भी वस्तु को अपने अनुकूल बना सकते हो, उसे अपने वश में कर सकते हैं। और इसी सिद्धि के अंदर हजारों प्रकार की वशीकरण विद्याएं आती हैं। 12वां है गुरुत्व सिद्धि, जो कि आदि गुरु शंकराचार्य के पास थी। 13वां है पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि। यह सिद्धि प्राप्त होने पर आपके अंदर अद्वितीय पराक्रम आ जाता है, जो कि भगवान श्री कृष्ण के
के पास बाल्यकाल से ही। 14वां है सर्वगुण संपन्न सिद्धि। यह सिद्धि प्राप्त होने पर दुनिया में हर एक प्रकार के भाव और गुणों में आप निपुण हो जाते हैं। इसके बाद होती है इच्छा मृत्यु सिद्धि, और इस सिद्धि के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अंतिम होता है अनूर्मी सिद्धि। यह सिद्धि प्राप्त होने पर आपको भूख प्यास नहीं लगता, किसी भी मौसम का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हमारे वेदों और पुराणों में 8 प्रकार की सिद्धियों का जिक्र मिलता है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम में स्थित्व और वशिष्ठ। ये 8 सिद्धियां इस पूरी दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है और इन्हीं से सारी सिद्धियों का जन्म होता है। इन सिद्धियों को वरदान में देना हर किसी भी देव के बस की बात नहीं होती है। हनुमान जी की भक्ति करने पर ये सिद्धियां आपको आसानी से मिल जाती हैं, क्योंकि वे इन सिद्धियों के दाता हैं और किसी को भी आसानी से सिद्धियां प्राप्त करा सकते हैं। जब कोई भी व्यक्ति धीरेन्द्र शास्त्री के पास आता है तो उस व्यक्ति के बारे में इन्हें पहले से ही पता हो जाता है। उसके पास्ट के बारे में और उसके फ्यूचर के जीवन काल के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। तो इनके पास या तो वाक सिद्धि है और या दिव्य दृष्टि सिद्धि। इस वीडियो में बताए गए सारे विचार मेरे खुद के हैं, तो इसे किसी गलत वे में सोचने की कोशिश ना करें। इन मंत्र सिद्धियों के अलावा कुछ तांत्रिक सिद्धियां भी होती हैं, जिनके प्रयोग से आप किसी भी व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में पता लगा सकते हो। जैसे तंत्र विद्या की ये एक बहुत रहस्यमयी सिद्धि है कर्ण पिचासिनी सिद्धि। इस साधना को सिद्ध करने के बाद जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोचते हो उस व्यक्ति के बारे में सारी चीजें एक पिचासिनी आपके कान में आकर बता देती है। अर्थात इस सिद्धि से पिचास वशीकरण होता है। परलौकिक शक्तियों को वश में करने की यह विद्या बहुत ही रहस्यमयी है और यह विद्या प्रामाणिक भी है। यह विद्या एक बहुत ही अनोखी विद्या है। कोई भी व्यक्ति स्वयं इस साधना को नहीं कर सकता। इसे किसी सिद्ध गुरु के मार्गदर्शन से ही सीखा जा सकता है। मात्र 11 दिन की कठोर साधना के बाद ये सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये सिद्धि प्राप्त करना उतना आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हो। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके घर पे आके आपका नाम बता देते हैं, आपके पास्ट की चीजें बता देते हैं। ऐसा नहीं होता कि उन्हें आपके बारे में पता है, उनके पास भी कोई ना कोई छोटी मोटी सिद्धियां होती हैं।